Hello friends, welcome to our channel Analytics IS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing certain important issues related to civil services preparation, dear friend. And in same series of lecture, dear friend, again today I am here with you people to discuss one very important aspect, dear friend. If you are preparing for 2026 civil services examination and still you are wondering about NCERT books, सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल डियर फ्रेंड। यूपीएससी की तैयारी के दौरान एक बात जो सभी आपको बोलते हैं, चाहे आपके सीनियर्स हों, चाहे आपके मेंटर्स हों, चाहे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हों, दैट एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, कि इस प्रिपरेशन में एनसीईआरटी बुक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक एनसीईआरटी बुक्स की बात की जाए या क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी की बुक की बात की जाए, बट ये एक बात तो तय है कि जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा, उसने आपको ये ना बोला हो कि यस यू शुड रीड, यू शुड स्टडी दीज एनसीईआरटी बुक्स। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एग्जामिनेशन, सो व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी टू रीड दीज एनसीईआरटीज, वेदर यू शुड गो फॉर ऑल एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, ये हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। कैसे इन्हें पढ़ा जाए, कैसे नोट्स बनाए जाए, क्योंकि देखिए अगर आप अब सोच रहे हैं इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने के बारे में तो क्या वो सही तरीका होगा, ये हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और अगर इस तैयारी के दौरान आपके कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड। सो ईयर आफ्टर ईयर यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट ऑल टॉपर्स दे से दैट दे हैव गॉन थ्रू दीज एनसीईआरटी बुक्स। एक चीज बहुत ही कॉमन है कि सभी की सक्सेस में इन एनसीईआरटी बुक्स का कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर रहता है। और देखिए हर कोई इस बात को क्यों इम्फेसाइज कर रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं दोस्तों, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट जब आपको ये पता चल जाता है कि हाँ हमें ये एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट्स आते हैं दोस्तों। डाउट्स ये आते हैं कि क्या क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी एनसीईआरटीज में पढ़नी चाहिए। जब हम ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं और क्लास में कुछ हमें नोट्स मिल रहे हैं, कुछ स्टडी मटेरियल है, तो क्या हमें इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर हम इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते भी हैं तो वेदर वी शुड मेक नोट्स और नॉट। So all these questions they come in the mind of every aspirant dear friend. Old NCERT पढ़नी चाहिए, न्यू NCERT पढ़नी चाहिए, पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्या कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं या सारी बुक पढ़नी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला सवाल तो ये कि देखिए हमें पढ़ना ही क्यों चाहिए NCERTs। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि देखिए ये कुछ रीजंस है दोस्तों, बिकॉज ऑफ विच यू आर सपोज टू रीड दिस NCERT बुक्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पहला तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी बुक्स हैं दोस्तों ये गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। सो ऑफिशियली गवर्नमेंट को आप इसका सोर्स मान सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे यदि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, सो दीज एनसीईआरटी बुक्स आर ए गुड रिसोर्स। और नॉट जस्ट दीज एनसीईआरटी बुक्स आर एडवाइजेबल, बट year after year dear friend, in prelims as well as in mains examination, questions have been directly question पूछे गए कहां से, इन एनसीईआरटी बुक से डियर फ्रेंड। पर यहां पर देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि year after year you will find that almost 15 to 20 questions they have been asked from these NCERT books। तो आप इन NCERT बुक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सर ऐसे ही कह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं यहां पर आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि कब कैसे यूपीएससी ने ये सवाल पूछे हैं जो एनसीईआरटी बुक्स की डायरेक्ट लाइंस हैं। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजिनी नायडू। यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, लाइन सीधे पिक कर ली गई है। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए ऐसा हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन और भी बुक्स में हो, बट यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बार नहीं दोस्तों, कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन।
ये बहुत ही अच्छे से इस एनसीईआरटी बुक में एक्सप्लेन किया गया है दोस्तों। शायद किसी और बुक में व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहाँ से, इन एनसीईआरटी बुक से डियर फ्रेंड, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, चाहे आप ज्योग्राफी की बात करें, चाहे पॉलिटी की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, एंड नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स डियर फ्रेंड। डोंट थिंक कि दे आर जस्ट रिलेवेंट फॉर प्रीलिम्स, इवन इन मेंस एग्जामिनेशन। यहां पर आप देख सकते हैं, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल ऑपरेशन, इट वाज आस्क्ड डायरेक्टली डियर फ्रेंड इन मेंस 2023। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को यहां पर एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, कोई भी इसे समझ सकता है। तो नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स बट इन मेंस आल्सो क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दीस एनसीईआरटी बुक्स। तो देखिए अगर आप इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं दोस्तों, तो मल्टीपल इसके एडवांटेजेस हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पहला तो आपके बेसिक्स क्या होते हैं, क्लियर होते हैं दोस्तों। आप अगर बहुत टाइम से आंसर राइटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो कैसे एक स्ट्रक्चर तरीके से एक बेहतर आंसर लिखा जा सकता है ल्यूसिड लैंग्वेज में, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, वो आपको क्लियरिटी मिलती है दोस्तों। ये सारी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, इन्हें स्कूल के बच्चों के लिए लिखा गया है। तो जब आप इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं या रिविजिट करते हैं, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी, तो आप इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर एक इजी अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं। और कई बार दोस्तों अगर आप बेसिक्स से स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली है और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो रियली दीज एनसीईआरटी बुक्स कैन हेल्प यू अलॉट। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू शुड रीड दीज एनसीईआरटी बुक्स। अगर 2026 का एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बट देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के माइंड में एक डाउट आता है कि ठीक है आप सही बोल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना चाहिए, बट अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, नहीं हमारे पास इतना पेशेंस है, सिंस हमने कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली है, हमारे पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या हमें क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है? क्या हमें ओल्ड एडिशन पढ़ना चाहिए, न्यू एडिशन पढ़ना चाहिए? इन एनसीईआरटीज को बस पढ़ना ही है या इनसे नोट्स भी बनाने हैं? तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स बच्चों के माइंड में दोस्तों आते हैं। यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि देखिए अगर आप इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, और देखिए सिंस अभी आपके पास ऑलमोस्ट 8 मंथ का टाइम है, तो अगर हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो ओल्ड एनसीईआरटीज आर वेरी गुड। ओल्ड एनसीईआरटीज दे आर वेरी गुड बिकॉज मैं ऐसे आपको बोल सकता हूं कि देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की जो 3 बुक्स हैं बहुत ही अच्छी हैं, और इनका रीप्रिंट भी अब मार्केट में अवेलेबल है। अगर ये आपको नहीं मिलता है, हाँ, अगर इसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स की, तो ये इसका रीप्रिंट मार्केट में अवेलेबल है। आर.एस. शर्मा सर की एंशिएंट इंडिया की बुक, सतीश चंद्र की मेडिवल इंडिया की बुक, और यहां पर आप देख सकते हैं मॉडर्न इंडिया की बुक विपिन चंद्र सर की आपको अवेलेबल है मार्केट में, आप इसे भी ले सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि देखिए ये क्लास 9th और क्लास 10th की बुक बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि देखिए जब इंडिया में चीजें चल रही थी, तो वर्ल्ड में उस समय क्या चीजें चल रही थी। प्लस क्लास 11th की बुक, हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो वेटेज है आपके एग्जाम में नॉट मोर देन 40 to 50 मार्क्स, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए दीज 3 एनसीईआरटी बुक्स आर वेरी गुड डियर फ्रेंड, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। पॉलिटी के लिए मैं यहां पर 2 ही एनसीईआरटी बुक्स आपको रिफर करूंगा। फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड सेकेंड इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए भी काफी काम आएगा। इकोनॉमी में दोस्तों जनरली देखिए लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, बट यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 9th और 10th में भी देखिए क्लास 9 की जो बुक है, इसके देखिए 2 चैप्टर, पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। देन क्लास 10th में दोस्तों दीज चैप्टर्स, डेवलपमेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट इन ए ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमी, देखिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। क्लास 11th की ये जो एनसीईआरटी बुक है दोस्तों, ये तो कंप्लीटली आपको पढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर इस मैक्रो इकोनॉमी की बुक में भी एक्सप्लेन किए गए हैं, जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते दोस्तों। ज्योग्राफी में मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि देखिए ये 11th और क्लास 12th की 4 एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, और अगर आपने इन्हें अच्छे से पढ़ लिया तो प्री में एज वेल एज मेंस ज्योग्राफी के 90 to 95% क्वेश्चन आप कर लेंगे।
along with गो चिंग लियोंग की एक बुक आती है जो अगर आप लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज दीज 4 एनसीईआरटी बुक्स आर सफिशिएंट डियर फ्रेंड। आर्ट एंड कल्चर में देखिए ये बुक भी काफी लोग रिफर करते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इससे भी आपका काम हो सकता है। प्लस दीज 2 बुक्स, अगर आप एंशियंट और मेडिवल इंडिया को पढ़ते हैं तो मेडिवल और एंशियंट के जो आर्ट एंड कल्चर है उनकी थीम्स को बहुत ही अच्छे से इन 2 बुक में बताया गया है। तो देखिए ये 2 एनसीईआरटी बुक्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस में आप पाएंगे कि देखिए ये जो 2 बुक है यहां पर देखिए कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं साइंस को, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो यू शुड नॉट स्किप दीज 2 बुक्स along with this बॉटनी बुक डियर फ्रेंड, जो आपको अदरवाइज भी हेल्प करती है इन्वायरमेंट के सेक्शन में, जहां पर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं इस बुक के जो आपको इन्वायरमेंट के सेक्शन को भी कवर करने में मदद करते हैं। सोसाइटी की जहां तक बात है तो ये 2 एनसीईआरटी बुक्स हैं जो आपको सोसाइटी के लिए पढ़नी है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग आपको बस इतनी ही एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। यू नीड नॉट टू गो फॉर 6 to class 12 एनसीईआरटी बुक्स, कंसिडरिंग कि अभी आपके पास 8 मंथ का टाइम है। सो यू शुड गो ओनली फॉर these NCERT books, not more than 13-14 NCERT books that are very important from your examination point of view। अब देखिए आप जब इन NCERT बुक्स को पढ़ते भी हैं, मान लीजिए क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की NCERT बुक्स आप पढ़ते भी हैं, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कई बार आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, पुरानी क्लासेस में भी था, हाँ 9th-10th में भी था, 11th-12th में भी था। तो बेटर है कि आप 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, देन आप क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें। एंड देन इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है, 2 साल 3 साल का टाइम लेकर आप इस तैयारी को कर रहे हैं, अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, देन यू शुड गो फॉर क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी, कोई हार्म नहीं है। अदरवाइज इफ यू आर गोइंग टू गिव योर अटेम्प्ट इन 2026, only these NCERTs that we have mentioned, that is sufficient dear friend। और देखिए जब भी इन NCERT बुक्स को आप पढ़ें, ऑलवेज रिमेंबर, देखिए जब आप इन NCERT बुक्स को पढ़ते हैं तो एक कंसर्न लोगों के माइंड में हमेशा ही रहता है कि जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कर देना है। स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड, कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, डेप्थ इज इंपॉर्टेंट। सो थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीजों को समझिए और कोशिश करिए दोस्तों कि इन NCERT बुक से आप एक नोट्स बना सकें, अपने नोट्स बना सकें। अब नोट्स बनाए कैसे जाए दोस्तों, तो कई बार ऐसा होता है कि आप फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाने लग जाते हैं। एक एनसीईआरटी बुक तो आप पढ़ रहे हैं, दूसरी एनसीईआरटी बुक आप नोट्स के फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो डोंट ट्राई टू मेक नोट्स इन योर फर्स्ट रीडिंग, ट्राई टू गो फॉर सेकेंड रीडिंग। और उसके बाद जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, शॉर्ट क्रिप्स नोट्स बनाने की आप कोशिश करें। और देखिए इस तरह के शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफ़ी हैंडी रहेंगे, जो आपको एग्जाम में भी मदद करेंगे, चाहे आप प्री के क्वेश्चन हो चाहे मेंस के क्वेश्चन हो। तो एनसीईआरटी बुक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, इन्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है, देखिए सारे डाउट्स मैंने आपके सारे डाउट्स लिए, इनको एक्सप्लेन किया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डियर फ्रेंड। और आप में से कोई भी ऐसा है जो 2026 के एग्जाम की या 2027 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और देखिए एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिंगल प्लेटफॉर्म पर आप इसे प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वी एट द एनालिटिक्स आईएएस डियर फ्रेंड आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर 2026 एग्जामिनेशन, जिसमें एक ही कोर्स में आपकी जीएस, ऑप्शनल, सीसैट, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, ऐसे सारा सोल्यूशन आपको एक ही प्रोग्राम में दिया जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी।